नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम राहु केतु की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उसी क्रम में हम आज कुंडली के 6-12 एक्सिस के ऊपर 6-12 हाउसेस के ऊपर राहु केतु के होने के प्रभाव को समझेंगे। यानी कि छठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु विराजमान हो तो ये किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, इसे आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे। देखिए, जो कुंडली का छठा भाव है ना, ये रोग का, ऋण का, शत्रु का भाव है। ये कंपटीशन को दर्शाता है। साथ ही साथ छठा भाव आपकी डिसिप्लिन को भी दर्शाता है, या यूं कह लीजिए आप डे टू डे एक्टिविटी में कैसे हैं, इसको भी पत्रिका का छठा भाव दर्शाता है। कुंडली का जो छठा भाव है, ये भाव अर्थ त्रिकोण का आता है, यानी कि कमाई के लिए या करियर के लिए छठा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। किसी भी प्रकार की जॉब के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए जो छठा भाव है ना, ये बहुत ही महत्व रखता है। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो जो राहु है, ये नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज़ को दिखाता है। अनकन्वेंशनल चीज़ें जो ट्रेडिशनल चीज़ों से अलग है, इतर है, उसको दर्शाता है। मॉडर्न अप्रोच को दर्शाता है, स्मार्ट वर्क को दर्शाता है। साथ ही साथ प्लॉटिंग करने को भी दर्शाता है राहु, स्मार्ट वर्क को दर्शाता है राहु, फॉरेनर्स को दर्शाता है राहु। अब ऐसे कारकत्व का ग्रह राहु छठे में बैठ जाए तो शास्त्र कहता है कि ये राहु के लिए बेस्ट प्लेसमेंट में से एक है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट राहु के लिए छठा भाव माना गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी भी शास्त्र को, किसी भी ज्योतिषीय ग्रंथ को निकाल करके आप देखेंगे तो आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। कंपटीशन में सफलता को ये दर्शाता है। अगर राहु छठे में बैठा हो तो व्यक्ति कंपटीशन में सफलता प्राप्त करता है। कैसे? अपने स्मार्ट वर्क से। एक तरफ होती है चीज़ें कि मैं रोज़ 12 घंटे पढ़ के डिसिप्लिन के साथ सफलता हासिल करूंगा, एक चीज़ होती है मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। तो यहाँ पर व्यक्ति स्मार्ट वर्क से सफलता हासिल करता है कंपटीशन में, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। कैसे? दिमाग से। दिमाग से सामने वाले को मारने का काम करता है, क्योंकि राहु बुद्धि को दर्शाता है, राहु दिमाग से खेलने को दर्शाता है। मंगल की तरह यहाँ पर राहु सीधा जाकर के भिड़ने को नहीं दर्शाता है, स्मार्ट तरीके से शत्रुओं के साथ डील करने को ये दर्शाता है। साथ ही साथ ये व्यक्ति को मेहनती भी बनाता है। ऐसा नहीं है कि राहु छठे में है तो व्यक्ति मेहनती नहीं होगा, व्यक्ति मेहनती भी होगा। दिमाग के साथ साथ मेहनत का इस्तेमाल भी करेगा अपने काम को पूरा करने के लिए। छठे भाव में जैसा मैंने कहा कि छठा भाव अर्थ त्रिकोण का पार्ट बनता है, पैसे से भी जुड़ा हुआ है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। तो राहु जब छठे में बैठेगा तो कुंडली के दूसरे एवं 10वें भाव को भी प्रभावित करेगा। तो ऐसा व्यक्ति जिसके छठे में राहु हो, इसे धन कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, धन को जमा करने की इच्छा बहुत रहती है। मोटा पैसा आ जाए जीवन में और पैसा हो जाए जीवन में, ये इच्छा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रहती है। तो छठे भाव में बैठा हुआ राहु पैसे से जुड़े मामलों के लिए बढ़िया माना गया है। 6th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ हो, महत्वाकांक्षी हो जाता है करियर को लेकर के, पैसे को लेकर के। अगर काफ़ी खराब स्थिति में राहु छठे भाव में बैठा हुआ हो तो शत्रु परेशान करते हैं, पीठ में छुरा भोंकते हैं शत्रु, और साथ ही कोई बीमारी होती है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती है जल्दी। कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या परेशानी है मुझे, लेकिन परेशानी बहुत है। मतलब मेडिकल टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, डॉक्टर्स डिजीज़ नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति परेशान बहुत ज़्यादा है अपनी बीमारी को लेकर के। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु केतु का रोल आ जाता है। तो अभी राहु छठे भाव में जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अगर खराब स्थिति में हुआ, खराब स्थिति में कैसे होगा, कई लोगों को इसी में डाउट आ जाता है। देखिए, अगर कुंडली के बुरे ग्रहों का प्रभाव हो जाए छठे भाव पर, छठे भाव का स्वामी बुरी स्थिति में हो जाए कुंडली में, तो हम कहेंगे कि छठे भाव में जो राहु की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, और ये फिर आपके जीवन में परेशानियों को इंगित करेगा। छठे भाव से बैठ करके राहु अपनी 5वीं दृष्टि 10म भाव के ऊपर डालेगा। अगेन करियर में पूरा जी जान लगाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि करियर में आगे और कैसे बढ़ना है। बड़े लोगों के साथ उठ बैठ करने के लिए छठे भाव में बैठा हुआ राहु बहुत अच्छा है। बड़े लोगों से व्यक्ति का कॉन्टैक्ट बनवाता है और इनको खुद भी करियर में उस चीज़ से फ़ायदा देखने को मिलता है। यहाँ से बैठा हुआ राहु 9वीं दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव के ऊपर डालेगा। अगेन
फाइनेंस को लेकर के व्यक्ति हमेशा सोचता रहेगा कि अपने फाइनेंस को मैं कैसे इम्प्रूव करूँ। परिवार वालों के साथ संबंध के लिए शायद ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि दूसरे भाव के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन पैसे के लिए इसको आप अच्छा कह सकते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि हमें नहीं कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, तो केतु का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, केतु के ऊपर ही चलते हैं। अगर राहु छठे में है तो सिंपल सी बात है कि केतु 12वें भाव में विराजमान होंगे। देखिए, जो पत्रिका का 12वां भाव है ये मोक्ष को दर्शाता है, अध्यात्म को दर्शाता है। 12वां भाव डिटैचमेंट को दर्शाता है, चीज़ों के दान करने को दर्शाता है, चीज़ों के छोड़ने को दर्शाता है। 12वां भाव आपकी नींद को भी दर्शाता है, आपकी स्लीपिंग पैटर्न को दर्शाता है, विदेश को दर्शाता है, अकेलेपन को भी 12वां भाव दर्शाता है। यहाँ पर केतु जैसा ग्रह जो कि खुद अध्यात्म का कारक है, मोक्ष का कारक है, योग जैसे चीज़ों का कारक है, मेडिटेशन का कारक है, यहाँ बैठ जाए तो सबसे पहले तो दर्शाता है कि अध्यात्म के लिए ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। केतु का 12वें घर में बैठना इट इज़ गुड फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। स्पिरिचुअलिटी के लिए 12वें घर का केतु पॉजिटिव है, मोक्ष प्रदायक शास्त्रों ने कहा है। देखिए, मोक्ष प्रदायक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका भी केतु 12वें में बैठा है उन सबको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इतना है कि 12वें में केतु हो तो ये इस अध्यात्म के पथ पर व्यक्ति को ज़रूर अग्रसर करता है। खर्चों में कमी करवाता है, क्योंकि केतु कट करने का काम करता है। तो व्यक्ति अनाप शनाप खर्च नहीं करेगा अगर केतु 12वें में बैठा हो। जैसे 12वें में राहु होता है तो हम कहते हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर, अपने भोग के ऊपर खर्च करना। केतु ऐसा खर्चा नहीं करवाएगा। केतु दान दिलवा सकता है व्यक्ति से, दान में पैसा व्यक्ति दे देगा, लेकिन उल्टी पुल्टी चीज़ों में पैसा खर्च नहीं करेगा व्यक्ति। योग आदि में रुचि, योगा करना, मेडिटेशन करना, उसमें रुचि, और उसमें व्यक्ति को शांति और सुकून भी मिलेगा। तो अगर 12वें में केतु हो तो बिल्कुल आपको योग मेडिटेशन करना चाहिए, उससे आपको सुकून, इनर सेटिस्फैक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। दान धर्म करने से भी आपको इनर सेटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। केतु का यहाँ पर बैठना कुछ चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि 12वां घर आपके प्लेजर का है, आपके सेक्स लाइफ का है। अगर मैं स्ट्रेट अवे कहूँ तो केतु जैसा ग्रह जो कि चीज़ों से डिटैच करता है, स्पिरिचुअल वाला प्लैनेट है, आप समझिए कि वो 12वें घर में बैठा तो है बट वो सेक्स लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो 12th हाउस का केतु वहाँ पर इंटीमेसी में आपको परेशानी देगा, एकाकीपन देता है 12वें का केतु। तो अगर तो आप स्पिरिचुअल हैं तो अकेला रहना पसंद है, योगा मेडिटेशन में है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक मटेरियलिस्टिक आदमी की कुंडली में 12वें घर में केतु बैठ जाए और केतु एक्टिवेट हो जाए दशा के थ्रू, तो वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो तो चीज़ों को छोड़ने के लिए नहीं बैठा है, वो तो चाह रहा है कि मैं चीज़ें और ग्रहण करूँ जीवन में, और केतु उसको चीज़ें छुड़वाएगा तो वो कहेगा कि ये मेरी खराब दशा चल रही है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 12वें घर का केतु अकेला करता है, चीज़ों को आपसे दूर लेकर के जाता है, इंट्रोवर्ट बनाता है व्यक्ति को। जैसा मैंने कहा, बुरी स्थिति में हो तो कई बार भटकाव दे देता है, कंफ्यूज्ड रहता है व्यक्ति, मटेरियल चीज़ों में, स्पिरिचुअल चीज़ों में, दोनों के बीच में कहीं जा कर के व्यक्ति फंस जाता है। पैसे का जो व्यय है ना, वो कई बार मजबूरी में गलत जगह पर हो जाता है। गलत जगह का मतलब यहाँ पर गलत कार्य नहीं है। राहु अगर 12वें में हो तो व्यक्ति अपने भोग के कामों पर पैसा खर्च कर सकता है, बट केतु है तो घर में कोई परेशानी आ गई, अचानक से कहीं पर पैसा चला गया, तो बेफिजूल का पैसा खर्च हो सकता है। वो तब होगा जब केतु बहुत बुरी स्थिति में यहाँ हो। लेकिन जिस भी स्थिति में केतु यहाँ पर बैठा हो, ये अध्यात्म के लिए, डिटैचमेंट के लिए, अकेले होने को ये ज़्यादा दर्शाता है। तो अगर आपको ये है कि मुझे लोगों के साथ मिलकर रहना पसंद है, मुझे लोगों की कंपनी बहुत पसंद है, और आपकी पत्रिका में 12वें घर में केतु बैठा हो, तब तक टेंशन मत लीजिए जब तक इसकी दशा ना आ जाए। अगर केतु की महादशा आपकी लग गई और 12वें घर में अकेले केतु बैठा है तो परेशानी ज़रूर आपको होगी। शायद वो चीज़ आपको एडजस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम देगी, क्योंकि आपका नेचर डिटैचमेंट का नहीं है। चलिए, उम्मीद है चीज़ें समझ पाए होंगी। उम्मीद है ये कार्यक्रम पसंद आया होगा आप सबको। कार्यक्रम पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक कार्यक्रम देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।
अगर कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी पत्रिका का गहन अध्ययन करवाना चाहते हैं, ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं अपनी परेशानियों का, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।